सहरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सहरी ज़्यादा, हाँ रोज़ा नहीं तो ख़राब होने का डर है। अब एक मतलब नहीं कि रोटियों खेलान, भातों खेलान, गोश्तों खेलान, खीरों खेलान, खिचड़ियों खेलान, सब कोस 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 को यहाँ तक अभी पानी, बोली पानी यहाँ तक। तो ऐसे ही खाने वालों को बेकार होगा। एक आदमी ऐसे ही रोज़ा रख के कर रहा था, तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। तो मुख्तसर खाते थे क्या खाए, डिकार ले रहे हो? बोला कि 6 गो पराठा 1 किलो दूध, ये मुख्तसर है। फिर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते, वो आ रहा है। तो लोग सब कल की हो तो बहुत खतरनाक चीज आ गई है। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? तो इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा, चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला चल ठीक है आने दी, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे। और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। बोला अच्छा दोनों को समझ लेंगे हम लोग। एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। दे धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से, 30 रोजे रखना है, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए भैया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना। एक नौजवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया, बीवी से पूछा कि अच्छा ते अपना नाम बोले, तोर नाम की छू? बीवी बोली हमार नाम छोड़ो, पहले ते अपनो नाम बताओ, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमार नाम छा छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? बीवी बोली अब आगू बोलो की बोली जा। ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे, बोलिए क्या पसंद है? यह नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हमें कुछ नहीं। तो बीवी कल की तो की खाई जाए? बोले मैं दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल कि दे दाल। इतना दाल खेलोते? अरे इतना दाल खेलोते, तीनों टाइम दाल, खाली दाल। घर में घुसे के बाद दाले के महक आवे। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सूख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाएगा आदमी हालत खराब रहती कि नहीं थी?
3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की गए दैया बीमार छलेगी गए सुखा कांटो बेरा की बिलू। तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूसों के साथ हम बिहा दिला, हमरा हमर किस्मत खराब कर ला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो भाइयों ने कहा ना गोश्त माछो, बोले ना भैया गोश्त माछो तक बोली जिन बहुत मारे जाओ। तो भाइयों ने कहते कान है मत आंसू पोछा करो, दाल हमरा से निकाली थी, चिंता मत करो। भाइयों ने कहा कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, दाल बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, वो लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया रात में, कफन साथ में लाया। क्या लाया बोलो भाई? कफन साथ में लाया। कफन लाने के बाद सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाने के बाद इस रूम से उठा के दूसरे रूम ले गया। ये चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में एक एक को कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया कि इंतजार कर रहे कि इसको खाली होश आ जाए। जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। उठी के बैठ ले, देख ले कि बदनों कफन 4 आदमी कोड़ा ला खराब है। कल के भैया तो आदमी के जा, बोले हमरा आदमी फरिश्ता जी। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? बोला नहीं नहीं हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल के जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो फिर उन लोगों ने कहा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला मछली काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा यहाँ है, वाह। 50 कोड़ा जैसे खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा करके, फिर दोबारा बेहोश हो गया। कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ले जाके लोग सोला करके चारों भाई चले गए। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे नींद खुलते हो? 100 कोड़ा यहाँ जियो। 11 बज गए, बीवी आई झिंझोर के उठाई कि उठो नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए उठा, मुँह हाथ धुआ, हमें रोटी दाल बनाएगा नहीं। शोहर बड़ी मुश्किल से आँख खोला, बीवी को कहा कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। ए मेरी बीवी तुम झोला दो, हम चौकी जाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में? बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब है, जहन्नम अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा अपने हाथ को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके रावी कौन है? अभी हजरत उस्मान गनी का वाकया सुना रहे थे, यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये ज़मीन यही रह जाएगी। ये कोठी जो आपने लाखों रुपया खर्च करके कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सोना का धिम्मा यही रह जाएगा, ये चांदी के ढेले यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता? अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? नहीं होता है। तो आओ आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना।
क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे या ना, भाई करे कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे, कौन किसके लिए करता है भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा से ज्यादा 2 4 6 महीना आपका नाम लेगा, साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं? दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है, इसलिए मेरे बच्चों सहरी खाया करो, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने हैं इंशाअल्लाह। शायद शाबान की 26 तारीख हो गई और 4 दिन रह गया। 4 दिन के बाद रोज़ा इंशाअल्लाह, पहला रोज़ा जो है वो 11 तारीख से हो या 12 तारीख से हो, अब वो चांद के हिसाब से देखा जाएगा, इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मुसलमानों, जो कमज़ोर हो, रोज़ा रखने से कमज़ोर आदमी नहीं होता है। रोज़ा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमज़ोर हो, अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो, अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोज़ा रखो, अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोज़ा रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। अच्छा, रोज़ा रखने से कबल क्या करना है? अभी रमज़ान का इस्तकबाल करना है। रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करना है? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? पहले ज़माने में सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। चाहे ये फजूल ही क्यों ना हो, एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, मगर सहरी खाया करो, ये नबी की सुन्नत है। सदक़े जारिया, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं? आज अल्लाह पैसा दिया, मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जिसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर, जैसे ही आपने नियत कर ली, इस धरती पर ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह अपने नाम से या अपने बीवी के नाम से, दादा दादी के नाम से इंशाअल्लाह इस सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार है कोई ऐसा पहला सखी, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ के चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक भाई मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी कि इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ से इस मस्जिद में चंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हुनार जो नियामी 10 दुआ करबो खाने, हम 10 दुआ उसके लिए करेंगे। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है इंशाअल्लाह। पहला आदमी जिसके पहले फहरिस्त में नाम आ जाए, है कोई सखी है पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000। शाहिद शाहिद बाबू तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होके नारा लगा दो तो। अरे कोई नौजवान है मजमे में? अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। की बोलियो है देखो मिस कॉल से ना लगा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी कितना हम चिल्लाए, कोई नौजवान छा, कोई नौजवान छा, और नौजवान बैठ लो जी, पता नहीं हमें नौजवान। अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, वहीं जाके भुज से बैठ जाएगा। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मोगिया। की बोली जी? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांपक मारते, कोई मर्दक बोला वो हो लाठी लगे थे सांपक मारते हो। ये बुधवा भी बैठ लो जी, ये बोली जी, ये भी बोली जी, कोई मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांपक मारते, कोई मर्दक बोला वो। तो लोग आए, सांप को मारा, तो एक आदमी कल गया हो तो तुम्हारा छलाल बोले हम भूली गिला। माशाअल्लाह ये जनाब शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह माल छड़ी के रहने वाला ये सखी, ये नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये सखी ने मौला 10,000 रुपये तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह शाहिद बाबू के दान को कबूल करे, आमीन बोले। अल्लाह शाहिद बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत में, फसल में, खेत खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले। ये शाहिद बाबू पहले नंबर पे अपना नाम